प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत अमीर था। नाम तो इसका कुछ और ही था, मगर इसकी अमारत की वजह से सब लोग उसे करोड़पति साहब कहकर मुखातिब करते थे। इसके फलों के 4 बागात थे, आम का, जामन का, चीकू का और कीनू का। इसी मुनासबत से इसने अपने चारों बेटों के नाम भी रखे थे, यानी आमन, जामन, चिकन और कैनन। आमन का कद बहुत लंबा था, जामन मोटा था और चिकन गोल मटोल सा था और कैनन छोटा था। करोड़पति को अपने बेटे इतने ही अजीज थे जितने के फलों के 4 बागात। करोड़पति की ख्वाहिश थी कि इसके 4 बेटे इतने काबिल हो जाएं कि इसका नाम रोशन करें। करोड़पति कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाता कि कहीं इसके 4 बेटे बाप के पास दौलत की रेल पेल देकर काहल न हो जाएं। इसलिए वो अक्सर और बेशतर इन्हें मेहनत की तलकीन करता रहता। करोड़पति जब कभी इन्हें डांटता कि तुम 4 किसी काम के नहीं हो, अब सारी जिंदगी तुम मेरे ही नाम की खाओगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगे? कैनन, जो बहुत बतूनी था, फौरन जवाब देता, आपके बाग की देखभाल करेंगे। तो उनके बाप ने कहा, हरगिज नहीं, मैंने कब अपने बाप के बाग की देखभाल की कि तुम करोगे? अपने अब्बा से मुझे कुछ नहीं मिला, लिहाजा मुझसे भी तुम कोई उम्मीद न रखना, बल्कि अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश करो। अपने करोड़पति बाप की बातें सुनकर 4 भाई अक्सर सर जोड़कर बैठ जाते और आपस में सलाह मशवरा करते कि इनके अब्बा जो कुछ कहते रहते हैं इन पर किस तरह से अमल किया जाए। एक दिन उन्होंने सोचा शाम को कहीं दूर सैर के लिए निकला जाए जहां शोर-गुल न हो और वो 4 वहां बैठकर अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सके। इन्हीं मौजुआत पर बातें करते करते इस शाम वो रेल की पटरी पार करते हुए जंगल में जा निकले। घूमते फिरते रास्ता भूल गए। अब तो कैनन ने रोने लगा, चिकन के तो पसीने छूट गए। आमन और जामन इन्हें तसल्लियां देते रहे। वो रास्ता भूल चुके थे, तारीकी जंगल में उतर चुकी थी, थक्कन और भूख के मारे बुरा हाल था। वो 4 एक दरख्त के नीचे बैठ गए ताकि रात गुजार सकें और सुबह घर की जानब जाने वाला रास्ता तलाश करें। 4 ने अपनी जेब से आम, जामन, चीकू और कीनू निकाले और मिल बांट कर खा लिया और उनके बीजों को उन्होंने जमीन खोद कर दबा दिया। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई और जैसे ही सुबह नमोदार हुई वो 4 भाई उठ खड़े हुए ताकि घर का रास्ता तलाश कर सकें। इसी दौरान शिकारियों का एक ग्रुप नजर आया जिनसे उन्होंने रास्ता पूछा और घर की राह ली। घर पहुंचकर मालूम हुआ वो 4 एक हफ्ते तक गायब रहे थे। दरअसल जंगल चूंकि घना था इसलिए इन्हें रात और दिन के सफर का इल्म ही ना हो सका। जब वो घर पहुंचे तो थकन से चूर थे, इनके पाँव में छाले पड़ चुके थे और उनके कपड़े झाड़ियों के कांटों से उलझकर तार तार हो चुके थे। करोड़पति ने जब अपने 4 बेटों को इस हाल में देखा तो बहुत नाराज हुआ और बोला, तुम 4 मेरी डांट से तंग आकर घर छोड़ गए थे, लेकिन जब तुम बाहर निकले और तुम्हें बाहर की तकलीफों और घर की साजिशों का पता चला तो वापस आ गए। बताओ, 1 हफ्ते घर से बाहर रहने पर तुम 4 को क्या सजा दी जाए? 4 सर झुकाए खामोश खड़े थे क्योंकि इनके सिवा कोई चारा न था। इनके करोड़पति अब्बा इस वक्त शदीद गुस्से में थे, लिहाजा उन्होंने इनके हुक्म के मुताबिक वहाँ से चला जाना ही मुनासिब समझा। वो 4 भाई दोबारा जंगल की तरफ चले गए। इधर जब करोड़पति का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपने बेटों का इंतजार करने लगा कि शायद पहले की तरह फिर 1 हफ्ते बाद वो लौट आएंगे, मगर इस मर्तबा ऐसा ना हुआ। 4 जंगल में रहकर फलों पर गुजारा करने लगे। वो शर्मिंदा भी थे कि अपने अब्बा की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। जिस जगह बैठकर 4 भाइयों ने फल खाए थे वहाँ आम, जामन, चीकू और कीनू के पौधे निकल आए और देखते ही देखते बड़े हो गए। जल्द ही इन दरख्तों पर फल लग गए, बहुत मीठे और रसदार फल, जिन्हें वो 4 जंगल में आने वाले शिकारियों को फरोख्त कर देते। शिकारी ऐसे मजेदार फल खाते और साथ भी ले जाते। वो शहर जाकर जंगल में खाए हुए फलों का तस्करा करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके फलों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से फलों के व्यापारी आने लगे।
जब करोड़पति को खबर मिली कि जंगल में मजेदार फल मिलते हैं तो इसने भी मंगवाकर फल खाए। फल खाते ही इसे ख्याल आया कि हो ना हो इन फलों का ताल्लुक इसके बेटों से है, क्योंकि इन फलों का मजा इसके बागात के फलों से मिलता जुलता है। तवील अरसे बाद करोड़पति को अपने बेटों का पता चला था, लिहाजा वो इनसे मिलने के लिए तड़पने लगा। चूंकि वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए जंगल का तवील सफर इसके लिए मुमकिन न था। लिहाजा इसने अपने बेटों के पास एक मुलाजिम भेजा। बेटों ने जब बाप की बीमारी की खबर सुनी तो फौरन मिलने चले आए। चारों ने बाप से कहा, हम आपके गुस्से से बहुत खौफजदा थे और फिर हमने कोई कारनामा भी ऐसा सरअंजाम नहीं दिया था जिससे आपका नाम रोशन हो सके, इसलिए हम डर के मारे आपसे मिलने नहीं आए। करोड़पति ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं, तुम लोगों ने तो कारनामा अंजाम दे दिया, क्योंकि तुम्हारे बाग का फल मैं चख चुका हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी मदद के बगैर ही तुम चारों ने एक एक बाग के मालिक बन गए हो। अब इनाम के तौर पर मैं अपने बागात भी तुम चारों के नाम करता हूँ। मेरे बच्चों, अगर मैं पहले ही तुम्हारे जहन में ये बात बैठा देता कि तुम करोड़पति के बेटे हो तो तुम आराम तलब बन जाते। मेरे प्यारे बेटों, मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ मुमकिन है।